हाँ जी, सभी को नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जय हिंद, नमस्ते सर। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स पे। वो सारे करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो सारे करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में आगामी जितने भी एग्जाम्स हो सकते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आईबी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, आईबी का एग्जाम हो, एनडीए एग्जाम हो, सीडीएस एग्जाम हो, या सीएपीएफ हो, या दुनिया का एनटीपीसी का कोई भी एग्जाम हो, मतलब दुनिया के जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सब में करंट अफेयर्स अगर पूछा जाएगा तो इससे क्वेश्चन आएगा। बात समझ में आ रही है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हम बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझते रहिए। और कोई दिक्कत होती तो 1 मिनट रुक जाओ भाई। ठीक है ना? चलो। तो एसएससी एग्जाम, आईबी एग्जाम, कोई भी दुनिया का एग्जाम होगा, करंट अफेयर्स यहीं से पूछा जाएगा। तो बेसिक करंट अफेयर्स यहाँ से पढ़ने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले कुछ ऑपरेशन का नाम पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखिएगा। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने अलग अलग अपने ही फाइल से क्रॉप करके निकाले हैं। तो यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। आपको अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। वो सारी चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो मैं यहाँ पे करा दूंगा। बात समझ में आ रही है? 1 मिनट में इसको मिटा दो, ठीक है। सबसे पहला सवाल ये है, कौन से स्टेट में कौन से स्टेट में क्लास टेंथ के लिए एआई सॉरी रोबोटिक्स को कंपलसरी कर दिया गया है? रोबोटिक्स को क्या कर दिया गया है? कंपलसरी कर दिया गया है। ये बताइए सवाल का आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरला। यानी क्लास 10th में बच्चों को केरला में रोबोटिक्स कंपलसरी कर दिया गया है। पढ़ने का सवाल है और आप इसको समझिएगा, ठीक। केरला से खास बात क्या है? केरला में फर्स्ट लिटरेचर सिटी बनाया गया था, फर्स्ट लिटरेचर सिटी। और इस लिटरेचर सिटी का क्या नाम था भैया? तो फर्स्ट लिटरेचर सिटी का नाम था कोजी कोड। कोजी कोड यानी कोली कोड पढ़ा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहीं पर हैप्पी न्यू ईयर केरला का क्या आता है? बताओ। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर ऑफ केरला। हैप्पी न्यू ईयर क्या आता है भैया? तो ये आता है विशु। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि बताइए ऑपरेशन अमृत जो था वो कहाँ पर शुरू किया गया था? ऑपरेशन अमृत दवाइयों के डिस्पोजल से रिलेटेड था, एंटीबायोटिक से। तो ऑपरेशन अमृत यहीं पे शुरू किया गया था। उसके बाद एन प्राउड नाम का एक इनिशिएटिव था, वो भी कहाँ शुरू किया गया था? केरला में शुरू किया गया था। केरला में हाल ही में और क्या बनाया गया है? अर्लम फॉरेस्ट बनाया गया है। अर्लम फॉरेस्ट, अर्लम फॉरेस्ट क्या है, चर्चा में था। अर्लम फॉरेस्ट जो है वो इंडिया का फर्स्ट क्या है? बटरफ्लाई सेंचुरी है। क्या है भैया? बटरफ्लाई सेंचुरी, ठीक है। बटरफ्लाई सेंचुरी यहीं पर है। ये बात हो गई क्लियर। उसके बाद केरला में ही अभी बनाया गया था क्या? सीनियर सिटीजन कमीशन। ये सब कॉन्सेप्ट हैं, याद रखिएगा, इसी से याद होगा। वन लाइनर पढ़ लीजिए, टू लाइनर पढ़ लीजिए, फोर लाइनर पढ़ लीजिए, मतलब नहीं है। सीनियर सिटीजन कमीशन, सीनियर सिटीजन कमीशन कहाँ बनाया गया था? केरला में बनाया गया था। केरला एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है। सेक्स रेशियो जो है, 1 मिनट, सेक्स रेशियो जो है वो क्या है? सेक्स रेशियो जो है सबसे ज़्यादा है। ये बात हो गई क्लियर, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा वेस्टर्न घाट यहीं पर है, मान लीजिए, ठीक है, वेस्टर्न घाट यहीं पर है। तो वेस्टर्न घाट से रिलेटेड, वेस्टर्न घाट जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो वेस्टर्न घाट से रिलेटेड कमेटी का नाम कुछ बताइए। तो माधव गाडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी। माधव गाडगिल कमेटी, माधव गाडगिल कमेटी किससे रिलेटेड है? तो वह है वेस्टर्न घाट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड। कस्तूरी रंगन कमेटी का नाम यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। माधव गाडगिल जी को हाल ही में क्या दिया गया था? माधव गाडगिल जी को यूएन यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूईपी इन्वायरमेंट प्रोग्राम का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया था। अर्थ अवार्ड दिया गया था। ये बात भी ध्यान रखिएगा। जब बात आती है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम की, तो आप बताइए यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम लिख लीजिएगा, फुल फॉर्म क्या नाम है इसका? इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और इस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर पड़ेगा आपका नैरोबी, केन्या में। नैरोबी, नैरोबी कहाँ पड़ेगा भैया? केन्या में। और केन्या कहाँ पड़ेगा? अफ्रीका में। ये सारी बात आपको क्लियर हो रही है क्या? बताइए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अभी हाल ही में वेटलैंड सिटी बनाया गया, इंडिया में कितने वेटलैंड सिटी हैं? वेटलैंड साइट की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? वेटलैंड सिटीज़ की बात हो रही है। वेटलैंड सिटीज़ की बात हो रही है, तो दो ही हैं हमारे पास। और उन दोनों का क्या नाम है? एक का नाम है इंदौर और दूसरे का क्या नाम है? उदयपुर। इंदौर और उदयपुर। इंदौर मध्य प्रदेश, उदयपुर राजस्थान में है। इंदौर से खास बात क्या है? इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी है। क्या है भैया?
क्लीनेस्ट सिटी, क्लीनेस्ट सिटी इंडिया का कौन सा है? इंदौर है। और उदयपुर कहाँ पड़ता है? ये उदयपुर राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान से खास बात क्या याद आ रही है? राजस्थान से याद आ रहा है कि 5 जून को हमने क्या मनाया था? इन्वायरमेंट डे मनाया था। इन्वायरमेंट डे मनाया था। इसका थीम क्या था भैया? थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये सब आप टेप रिकॉर्डर बन जाइए इसको याद करके, है ना। और बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, और 5 जून को ही नया वेटलैंड, दो रामसर साइट जोड़े गए थे। दो रामसर साइट, दो रामसर साइट जोड़े गए थे। और उसका क्या नाम था? पहले का नाम था खेचन, KHECHN खेचन। और दूसरे का नाम था मेनार। ये दोनों कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक। टोटल रामसर साइट इंडिया में कितने हैं? इंडिया में टोटल रामसर साइट कितने हैं? तो भैया टोटल रामसर साइट है 91। ये बात भी क्लियर हो गई। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? वेटलैंड डे मनाया जाता है कब? तो वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। और आपसे पूछा जाएगा इन्वायरमेंट डे, तो आप बता चुके हैं। आपसे पूछा जाएगा ओजोन डे कब मनाया जाता है? ओजोन डे, तो आप बताएंगे ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। और ख़ास बात क्या है यहाँ पे समझिएगा थोड़ा, 29 जून को क्या मनाते हैं? 29 जून को मनाते हैं स्टैटिस्टिक्स डे, स्टैटिस्टिक्स डे। और 29 जुलाई आने वाला है। 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं टाइगर्स डे, ठीक है भैया, टाइगर्स डे। और आगे पूछा जाएगा 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो भैया 29 अगस्त जी को मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। किसका हैप्पी बर्थडे होता है? मेजर ध्यानचंद जी का। मेजर ध्यानचंद जी का क्या है? मेजर ध्यानचंद जी का हैप्पी बर्थडे है। और इनकी किताब का क्या नाम है भैया? तो इनकी किताब का नाम है गोल्फ। ये बात हो गई क्लियर। क्या नाम है इनकी किताब का? गोल्फ इनकी किताब का नाम है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। जैसे पूछा जाएगा अभी हाल ही में आप मनाए हैं क्या? आप मनाए हैं वो 27 जून। 27 जून को क्या मनाया जाता है? तो 27 जून को MSME डे मनाया जाता है। MSME डे मनाया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा MSME का फुल फॉर्म बताइए। तो एक माइक्रो, दूसरे का नाम है स्मॉल, तीसरे का नाम है मीडियम, और चौथे का नाम है क्या? इंटरप्राइज। यानी वो ऐसी कंपनियां जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज में आती हैं। माइक्रो का मतलब कितना होता है? इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पे 2025 में डेफिनेशन चेंज किया गया था। इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? 2.5 CR। और टर्नओवर कितना होना चाहिए? 10 CR। तो इसको माइक्रो माना जाएगा। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? इसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 25 CR। और टर्नओवर यानी करोड़। और टर्नओवर कितना होना चाहिए? टर्नओवर होना चाहिए 100 CR। मीडियम की बात करें तो इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 125 CR। और टर्नओवर कितना होना चाहिए भैया? तो टर्नओवर होना चाहिए आपका 500 CR, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको याद रखिएगा। MSME से आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है क्या बात? बताओ भाई। चलें आगे बढ़ें? बोलिए भाई। चलिए, IB, IB की बात कर रहे हैं जिसका एग्जाम आने वाला है, जिसका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो। ब्यूरो की स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो चीफ हैं, हेड हैं, वो कौन है? उनको एक्सटेंशन दिया गया है। एक्सटेंशन का नाम है तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका जी, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में ये भी आप याद रखिएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के चेयरमैन कौन? एक मिनट रुकना। ठीक है, चलिए IB के चेयरमैन हो गया। बताओ। अच्छा एक चीज़ और पूछ रहे हैं, बताइएगा। AI से याद आ रहा मुझे, AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है? AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जा रही है? महाराष्ट्र में बनाई जा रही है। AICT कहाँ बनाया गया इंडिया में? तो ये लखनऊ बनाया गया है। अब लखनऊ से क्या खास बात है? लखनऊ से मुझे याद आ रहा है कि ब्रह्मोस, ब्रह्मोस की एक यूनिट जो है इस्टेब्लिश करी गई है। ब्रह्मोस सेटअप किया गया है। ब्रह्मोस, मोस्ट नहीं, ब्रह्मोस बनाने का काम यहाँ पे शुरू किया जाएगा। AICT हो गया। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है। सेंट्रल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है, ठीक है। सिडबी का हेडक्वार्टर है। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सब आपको एकदम याद होना चाहिए। धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिए, सुनते सुनते आपको सब याद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो, असम से क्या याद आना चाहिए? असम में भैया डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम बदल के क्या कर दिया गया है? डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम बदल कर दिया गया है क्या? भूपेन हजारिका एयरपोर्ट। क्या कर दिया गया है? भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका एयरपोर्ट कर दिया गया है भैया, ठीक है। सारी बात हो गई क्लियर। चलिए, उसके बाद पूछा जाएगा असम में हाल ही में न्यू नेशनल पार्क कौन सा बनाया गया है? न्यू नेशनल पार्क यानी जो असम का 8वां नेशनल पार्क है।
एट्थ नेशनल पार्क, उसका क्या नाम है? उसका नाम है चिरांग रिपू टाइगर रिजर्व। चिरांग रिपू टाइगर रिजर्व, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को आप शिखना ज्वालाओ नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। शिखना ज्वालाओ नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन है जो आप ध्यान रखिएगा, इसी से आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलिए चलते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन पर, और ये ऑपरेशन थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। बताओ। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन का नाम, जैसे हाल ही में कुछ ऑपरेशन चर्चा में रहा है, जिसके बारे में आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन और कुछ ऑपरेशन का नाम जो है मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन का नाम है, जैसे पूछा जाएगा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। मिडनाइट हैमर किसने शुरू करा है? तो मिडनाइट हैमर जो है यूएसए ने शुरू करा था। किस पर? यूएसए ने शुरू करा था, किस पर? ईरान पर। ठीक है, तो ईरान ने कौन सा शुरू किया था, वो आप बताइएगा। ठीक है, इजराइल ने शुरू करा था, कौन सा? इजराइल ने शुरू करा था, किस पर? इजराइल ने शुरू करा था ईरान पर। उस ऑपरेशन का क्या नाम था? उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। ऑपरेशन राइजिंग राइजिंग लॉयन। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। उसके बाद पूछा जाएगा कि ईरान ने कौन सा शुरू करा था? ईरान ने इजराइल पर कौन सा शुरू करा था? तो ये बात भी याद रखिएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ट्रू प्रॉमिस 3। बात समझ में आ रही है? इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आप, इंडिया ने शुरू करा था पाकिस्तान पर, इंडिया ने एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन जो है पाकिस्तान पर शुरू करा था, उसका क्या नाम था? ऑपरेशन सिंदूर नाम था। सिंदूर। ठीक है, तो पाकिस्तान ने काउंटर अटैक में कौन सा इंडिया पर शुरू करा था? तो ये भी याद रखिएगा, इसका नाम है ऑपरेशन बुनियान मरसूस। बुनियान मरसूस। ठीक। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आप, इंडिया ने म्यांमार को डिजास्टर रिलीफ के लिए, इंडिया ने म्यांमार को डिजास्टर रिलीफ के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू करा था? तो इसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो डिजास्टर रिलीफ के लिए म्यांमार में शुरू करा गया था। बात समझ में आ रही है? चलो, आपसे अगर पूछा जाएगा कि बताइए हाल ही में एक ऑपरेशन शुरू करा गया था जिसका नाम था ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन केलर जो है कहाँ पर शुरू किया गया था? जम्मू कश्मीर के शोपियां में शुरू करा गया था। एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन था। क्या था? एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन था, इंडिया ने शुरू करा था एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा ऑपरेशन संकल्प किससे रिलेटेड है? तो ऑपरेशन संकल्प जो है वो रिलेटेड है किससे? वो नक्सलाइट अटैक को रोकने के लिए, नक्सल अटैक को रोकने के लिए, नक्सलाइट के लिए एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन था। अच्छा, ऑपरेशन कायाकल्प किससे रिलेटेड है? कल के एग्जाम में सवाल भी आया था। ऑपरेशन आगे आने वाले एग्जाम में भी सवाल बन सकता है, ऑपरेशन कायाकल्प। ऑपरेशन कायाकल्प किससे रिलेटेड होगा, अगर ये पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? ऑपरेशन कायाकल्प। ऑपरेशन कायाकल्प जो है वो प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देने से रिलेटेड है। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प। ऑपरेशन काल नेमी हाल ही में शुरू करा गया था। ऑपरेशन काल नेमी। काल नेमी, बताइए ऑपरेशन काल नेमी जो है वो कहाँ पर शुरू किया गया था? उत्तराखंड में। किसके लिए? जो फेक साधु है ना, फेक बाबा लोग, फेक सेंट्स के लिए रोकने के लिए जो है शुरू करा गया था। तो ये सब इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। आइए चलते हैं यहाँ पर, देखिए ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है म्यांमार में ह्यूमैनिटेरियन और डिजास्टर रिलीफ के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन सिंधु जानते हैं, ईरान और इजराइल के बीच में। ऑपरेशन सिंदूर याद हो गया। ऑपरेशन गंगा याद रखिएगा, आज जो यूक्रेन में लड़ाई हो रही थी वहाँ पे जो इंडियन सिटीजन फंसे थे उनके इवैक्यूएशन के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। ठीक। ऑपरेशन दोस्त, जो सवाल बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। ऑपरेशन दोस्त।
ऑपरेशन दोस्त जो है तुर्की और सीरिया में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट यानी डिजास्टर रिलीफ के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन कावेरी की बात करें तो सूडान में इवैक्यूएशन के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन करुणा जो है वो म्यांमार में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट के लिए शुरू करा गया था। यागी यागी नाम का एक साइक्लोन आया था उसकी वजह से। ऑपरेशन अजय की बात करें तो इसराइल में इवैक्यूएशन के लिए शुरू करा गया था। ऑपरेशन इंद्रावती हैती से इवैक्यूएशन करने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन डेविल हंट की बात करें तो बांग्लादेश में जो है शेख हसीना को हटाकर यूनुस खान की सरकार बनाने के लिए जो शुरू ऑपरेशन था, ऑपरेशन डेविल हंट था। और ऑपरेशन सद्भाव जो है वो म्यांमार, लाओस, वियतनाम में टाइफून यागी की वजह से जो है शुरू करा गया था। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है क्या? ऑपरेशन सद्भाव। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन थे जो आपको पता होना चाहिए था। आगे चलिए बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है शुरू किया गया था 2015 में। स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइज को क्या देना है? क्रेडिट देना है। ठीक, इसमें जो है पहले लिमिट हुआ करता था कितना, 10 लाख। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 10 को बढ़ाकर 20 कर दिया गया है। और इसमें इंट्रोड्यूस करा गया है क्या? तरुण प्लस कैटेगरी। तरुण प्लस यानी 4 कैटेगरी, इसके पहले 3 कैटेगरी ऑलरेडी हुआ करती थी, अब आ गया है 4। पहले का नाम था शिशु जिसमें 50,000 रुपये तक लोन दिया जाता था। दूसरे का नाम था किशोर जिसमें 50,000 से 5 लाख रुपए तक लोन दिया जाता था। तीसरे का नाम था तरुण जिसमें 5 लाख से 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाता था। और चौथे का नाम था तरुण, चौथे का नाम पड़ा है तरुण प्लस, 10 लाख से 20 लाख के ऊपर लोन दिया जाता है। फिर से समझिए, जो पहला शिशु था, 0 से लेकर के 50,000 रुपए तक लोन लेना है तो शिशु कैटेगरी से लेंगे। किशोर की बात करें तो 50,000 से लेकर के 5 लाख तक की बात होती है। तरुण की बात करें तो 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक की बात होती है। और तरुण प्लस की बात करें तो ये है 10 लाख से लेकर के 20 लाख तक। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा, अच्छा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लॉन्च किया गया था? तो भैया 2015 में लॉन्च किया गया था। अगला, प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट का उद्घाटन किया है केरला पर। केरला में क्या है खास बात? इंडिया का फर्स्ट डीप वाटर डेडिकेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है और सेमी ऑटोमेटेड फैसिलिटी है। इंडिया में टोटल कितने एयरपोर्ट हैं? तो टोटल 13 मेजर एयरपोर्ट है। इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बात करूंगा, अगले वीडियो में सिखाऊंगा। ठीक है, अगला देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सबसे खास बात क्या है कि इस बार ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है। 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है? डिफेंस रिफॉर्म जो है ये घोषित किया गया है। ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है कि भैया डिफेंस के लिए रिफॉर्म कौन सा ईयर है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया है। अरे यार, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया है किसका? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया है, तो ये हो जाएगा 2025। 2025 क्वांटम ईयर भी माना जाता है, 2024 कैमलेट ईयर भी था। और इसको याद रखिएगा। बाकी बेगमपेट रेलवे स्टेशन के बारे में खास बात क्या है? हैदराबाद में है और ये पूरी तरह से विमेन एम्प्लॉयड है। ठीक है, यहाँ पर केवल महिलाएं काम करती हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो है हुबली जंक्शन। और सबसे दुनिया का लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करें वो है हावड़ा जंक्शन। और इंदौर एयरपोर्ट जो है वो जीरो वेस्ट एयरपोर्ट के नाम से जाना गया है। इंदौर एयरपोर्ट जो है वो इंडिया का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना है। और इंदौर में कौन सा एयरपोर्ट है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है। बस खास बात में आपको समझ में आ गया कि बेगमपेट रेलवे स्टेशन, बेगमपेट रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो बेगमपेट रेलवे स्टेशन है आपका कहाँ पर है? हैदराबाद में है। क्या क्या बना है? तो पूर्ण रूप से पूरी फुली ऑटोमेटेड बना है विमेन एम्प्लॉयमेंट से। ठीक, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है? एसएसएस हुबली जंक्शन कर्नाटका। लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन देखो, प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म हुबली जंक्शन। रेलवे स्टेशन की बात करें तो हावड़ा जंक्शन कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। और इंदौर जो है वो इंडिया का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना है। और देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट कहाँ पर है? देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट जो है वो इंदौर में है। खास बात खत्म हो गई। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला है चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व, जिसको शिखना ज्वालाओ नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। इंडिया में असम का 8वां नेशनल पार्क है। और असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो असम में नेशनल पार्क का नाम है कौन कौन सा? मानस, नामेरी, डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, 4 हो गया। दिहिंग पटकई नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क। और उसके बाद जो है ये आपके पास ये सारे नेशनल पार्क हो गए। और चिरांग रिपो एलिफेंट रिजर्व जिसको सिखना ज्वालाओ नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात ये है कि इसके बारे में फर्स्ट नेशनल पार्क इंडिया में कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में बना था, जिसका पहले नेशनल पार्क हुआ करता था हेली नेशनल पार्क। और अब नेशनल पार्क का नाम कर दिया गया है क्या? तो अब नेशनल पार्क का नाम रख दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क, उत्तराखंड में है। ठीक है, और पूछा जाएगा कि बताइए सबसे पुराना बर्ड सेंचुरी कौन सा है? वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। अगर पूछा जाएगा सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कौन सा नेशनल पार्क है सबसे बड़ा नेशनल पार्क? तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क का नाम है हेमिश नेशनल पार्क। और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा नेशनल पार्क का कौन क्या नाम है, तो आप बताएंगे साउथ बटन नेशनल पार्क। क्या नाम है? साउथ बटन नेशनल पार्क। साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। और हेमिश नेशनल पार्क कहाँ पर है? लद्दाख में। बात समझ में आ रही है? इसके बारे में खास बात क्या है कि अंडमान निकोबार के बारे में अभी 18th कमांडर इन चीफ बनाए गए हैं।
18th कमांडर इन चीफ बनाए गए, इनका क्या नाम है, कमांडर इन चीफ बनाए गए हैं, इनका नाम है दिनेश सिंह राणा जी। ठीक है, क्या नाम है इनका, दिनेश सिंह राणा जी बनाए गए हैं, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, अभी हाल ही में चर्चा में रही हैं लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी जी। यशस्वी सोलंकी जी, यशस्वी सोलंकी जी के बारे में खास बात क्या है, ये प्रेसिडेंट की 8D कैंप बनाई गई हैं, 8D कैंप बनाई गई हैं। 8D कैंप में कितने लोग होते हैं भैया, तो 8D कैंप में जो होते हैं 5 लोग होते हैं, 3 आर्मी से, 1 नेवी से, 1 एयरफोर्स से। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, पूर्णिमा देवी वर्मन को टाइम मैगजीन विमेन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। पूर्णिमा देवी वर्मन, खास बात क्या है, टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किसको किया गया है। अगर बात करें पर्सन ऑफ द ईयर की, तो पर्सन ऑफ द ईयर हैं इस समय के राष्ट्रपति, पर्सन ऑफ द ईयर इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति, क्या नाम है इनका, डोनाल्ड ट्रंप जी। डोनाल्ड ट्रंप जी को जो है पर्सन ऑफ द ईयर बनाया गया है, पर्सन ऑफ द ईयर बनाया गया है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए, जो पूर्णिमा देवी वर्मन है वो इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं, कंजर्वे जो है बहुत ज़्यादा ये प्रोटेक्शन पे ध्यान देती हैं। इन्होंने हरगिला आर्मी बनाई थी, ऑल फीमेल ग्रास रूट मूवमेंट 2010 में। हरगिला आर्मी किससे रिलेटेड हो जाएगा, तो हरगिला आर्मी रिलेटेड हो जाएगा पूर्णिमा देवी वर्मन से। ठीक है, अगला फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह जो है वो बनी है पहली वुमेन पायलट जो इंडियन एयरफोर्स के जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन को संभालेंगी। ठीक है, तो फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह पहली वुमेन पायलट हैं जो इंडियन एयरफोर्स के जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन को संभालेंगी। याद रखने की बात यह है कि भैया इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, तो इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ठीक है, आर्मी डे 15 जनवरी को, नेवी डे आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है, एयर इंडियन कोस्ट गार्ड डे की बात करें तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, अभी हाल ही में रामसर साइट्स जोड़े गए हैं कितने, तो 6 तो वेटलैंड इंडिया में जोड़े गए हैं रामसर साइट में, 2 अभी और जोड़ा गया है, और 2 का नाम कौन कौन सा है लिखवा दिया था पहले ही। एक का नाम है खेचन और दूसरे का नाम है मेनार। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, तो देखो यहाँ पे लिखा लिखा भी है खेचन और मीनार, तो फिलहाल आप लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। चलो, सकरकोट्टई बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, तमिलनाडु में, याद रखना है। तेराठंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। खेजरो-पालरी वेटलैंड सिक्किम का पहला रामसर साइट है, फिर से समझिए, सिक्किम का पहला रामसर साइट इसलिए आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उधवा लेक की बात करें तो झारखंड का पहला रामसर साइट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और खेचन वेटलैंड और मेनार वेटलैंड जो है वो राजस्थान में है, इसको तो याद रखिएगा। रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था, और अगर पूछा जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो 1973 में हुई थी। याद रखिएगा क्या नाम है इसका, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। आगे बढ़िए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है 6,839 यानी 6,839 करोड़ किसके लिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड के लिए। ये एक सेंटर सेक्टर स्कीम है, यानी पूरी तरह से सेंटर यानी गवर्नमेंट देखती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में क्या करना है, इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर को चाइना के आसपास जो है उसको कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट देना है। कौन कौन से स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। इसको याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख हैं, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या, बोलो। हम्म, बताइए सर, क्लियर है, बोलो भाई। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम समझ में आ गया क्या, प्रोग्राम। चलें आगे, चलिए भैया अगला देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में जेड मोर टनल का उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर में। बस इतनी बात याद रखिएगा। टनल की बात करें तो ये 8,650 फीट ऊपर है सी लेवल से, और वहाँ पे क्या है, इंप्रूव करना है ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर और सोनमर्ग। और बजट एलोकेशन कितना किया गया, 2700 करोड़ रुपए का कर दिया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके बारे में आपको समझ में आ गया जेड मोर टनल के बारे में। यहाँ पे मैं एक दो इन्फॉर्मेशन और बताना चाहता हूँ, जैसे पूछा जाएगा आपसे मनस्वी मनस्वी प्लेटफॉर्म, मनस्वी प्लेटफॉर्म जो है वो किससे रिलेटेड है, तो मनस्वी प्लेटफॉर्म जो है आईआईटी दिल्ली ने शुरू करा है। किसने शुरू करा है, आईआईटी दिल्ली ने शुरू करा है। किसके लिए शुरू करा है, तो हाई स्कूल गर्ल्स के लिए शुरू करा है। किसके लिए, हाई स्कूल गर्ल्स के लिए शुरू करा गया है। और हाई स्कूल गर्ल्स में क्या है, स्टेम, स्टेम का मतलब क्या होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इसमें जो है बढ़ावा देना है। साइंस टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में शुरू करा गया है, आईआईटी दिल्ली ने शुरू करा है। अगला देखिए, इंदौर और उदयपुर जो है वो बना है पहला क्या करना है, रामसर कन्वेंशन के अंदर एक वेटलैंड सिटी बना है। क्या बना है, फर्स्ट 2 इंडियन सिटीज टू बी इंक्लूडेड इन ग्लोबल लिस्ट एक्रेडिटेड वेटलैंड सिटीज का दर्जा दिया गया है इंदौर और वेटलैंड को। याद रखिएगा, रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था, और फरवरी 2 को वेटलैंड डे मनाया जाता है, ये सब बता चुका हूँ। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है उसका नाम था
पोर्ट प्लेयर, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, श्री विजयपुरम कर दिया गया है। और ये किसने अनाउंस किया है, तो अमित शाह ने अनाउंस किया है। और अमित शाह का एक और अनाउंसमेंट है जो हाल ही में हुआ है 25 जून को लेकर के। 25 जून को लेकर के क्या अनाउंसमेंट किया गया था कि भैया संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा, संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है, बोलो भाई, क्लियर है। बताइए सर, आगे बढ़े क्या। चलिए, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कलादान मल्टी मॉडल, कलादान KALADAN, कलादान मल्टी मॉडल जो पोर्ट है या ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, वो म्यांमार में बनाया जा रहा है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि कलादान रिवर कहाँ पर है, म्यांमार में है। ये बात समझ में आ गई, बोलो, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा सितवे पोर्ट कहाँ पर है, सितवे पोर्ट कहाँ पर है, तो सितवे पोर्ट है आपका म्यांमार में। क्लियर है क्या, बताओ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, 130 है, ये भी क्लियर होकर जाए। बात समझ में आ रही है। चलिए, अच्छा, ऑपरेशन शिवा हाल ही में लॉन्च किया गया था, वो क्या है, ऑपरेशन शिवा। ऑपरेशन शिवा जो है हाल ही में लॉन्च किया गया था, सेफ्टी करना था, इंश्योर करना था किसका, सेफ्टी और सिक्योरिटी, जो अमरनाथ यात्रा में लोग जाते हैं, अमरनाथ यात्रा में लोग जाते हैं, उसके लिए ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया गया था। चलिए, अब आते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, फटाफट फटाफट करते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट करा है क्या, वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर, कहाँ पर, जामनगर गुजरात में। वनतारा का मतलब होता है स्टार ऑफ द फॉरेस्ट, और इसको स्पीयर हिट किसने करा है, अनंत अंबानी ने। ये दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन सेंटर होगा, यानी किसी भी तरह से जानवर अगर असुरक्षित महसूस करते हैं तो यहाँ पे जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने इशू करा है गाइडलाइन प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, चाइल्ड मैरिज एक्ट को लेके प्रोहिबिशन करा है। कैन नॉट बी स्टन्ड बाई पर्सनल लॉ एंड दैट मैरिज इन्वॉल्विंग चिल्ड्रेन वायलेट द फ्री विल टू हैव अ लाइफ पार्टनर टू चॉइस, यानी किसी भी तरह से पर्सनल लॉ के अंडर में नहीं आना चाहिए। और राइट टू मैरी आपका फंडामेंटल राइट है, सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान और लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में। तो वो कह रहे हैं कि जो राइट टू चूज लाइफ पार्टनर आपका फंडामेंटल राइट है। चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का क्या है, चाइल्ड एज अ पर्सन हु इज अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज इफ मेल एंड अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज ऑफ फीमेल। चाइल्ड मैरिज एक्ट ये कहता है 21 साल होना चाहिए बच्चे की उम्र, और बच्ची जो थी वो लड़की जो थी उसके 18 साल उम्र होना चाहिए, शादी हो सकती है। अगला देखिए, चाइना ने प्रोटोटाइप वर्ल्ड का फास्टेस्ट ट्रेन रिवील करा है, इसका क्या नाम है, CR450, और इसकी 450 से याद रखिएगा, इसकी स्पीड कितनी है, 450 है। इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है, वंदे भारत है। याद रखिएगा, वंदे भारत को ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है। और इंडिया में बुलेट ट्रेन बनाने का काम कौन कर रहा है, वो BEML कर रही है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो नहीं पता होगा उसको लिख भी लीजिएगा, PDF दे दूंगा, पढ़ भी लीजिएगा। अगला देखिए, दुनिया का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी का नाम कौन सा है, हनोई। हनोई वियतनाम की जो कैपिटल है वो दुनिया की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। इंडिया में मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी का नाम है बेरिनहाट, मेघालय में, और क्लीनेस्ट सिटी इंदौर, मध्य प्रदेश में है। ये बात हो गई क्लियर। अब अगला बात करें अगर आपसे एलिस वाल्टन, जो डॉटर है वॉलमार्ट फाउंडर की, वो दुनिया की सबसे रिचेस्ट वुमेन बनी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। वॉलमार्ट जो फ्लिपकार्ट में मर्ज हो गया था उसकी फाउंडर है। इंडिया और नेपाल ने अपने वॉश सेक्टर को लेकर के साइन करा है। वॉश का मतलब क्या होता है, वाटर सैनिटेशन और हाइजीन, यानी वाटर और सैनिटेशन और हाइजीन के लिए किसने साइन करा है, MOU, तो इंडिया और नेपाल ने शुरू करा है। ठीक है, अगला देखिए, माउंट फिंटाले इथियोपिया में, जो माउंट फिंटाले कहाँ पर है, इथियोपिया में है। यहाँ पर सबसे ज्यादा मीथेन रिलीज किया गया था, मीथेन, सबसे ज्यादा मीथेन कहाँ से रिलीज हुआ है, किया गया नहीं था, किया है। ठीक है, माउंट फिंटाले ने वोल्केनो है जहां से सबसे ज्यादा मीथेन रिलीज हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है, तो सबसे ज्यादा मीथेन आज तक रिलीज हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और माउंट फिंटाले कहाँ है, इथियोपिया में। इथियोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा। अगला सवाल देखिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अनाउंस किया है ब्रेन रॉट को क्या, वर्ड ऑफ द ईयर। ऐसे ही कैम्ब्रिज ने लॉन्च किया है मैनिफेस्ट को। और अगर अगर आपसे बात करें हम कि भैया मेरियम वेबस्टर्स ने पोलराइजेशन को, कोलिंस डिक्शनरी ने ब्राड को, और डिक्शनरी.com ने डिम्योर को जो है 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था। इंडिया और फ्रांस ने एक नया नेशनल म्यूजियम इंडिया में बनाने की बात हो रही है, उसका क्या नाम होगा, युगे युगिन भारत। तो युगे युगिन भारत में कौन हेल्प कर रहा है, हमारा इंडिया और फ्रांस कर रहा है। और ये जो की पार्ट है वो किसका है, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ न्यूज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ फिलहाल फटाफट। दुनिया का पहला महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट लंबा, ठीक है, वो कहाँ पर, तपोवन आश्रम प्रयागराज में इंस्टॉल किया जा रहा है।
ठीक है। और महामृत्युंजय यंत्र किससे रिलेटेड होगा? लॉर्ड शिव से रिलेटेड होगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इंडिया का पहला विस्टाडोम जंगल सफारी शुरू करा है, और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा? कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लेकर दुधवा टाइगर रिजर्व तक। ठीक है। ये प्लान जो होगा वो किसका पार्ट होगा? वन डेस्टिनेशन थ्री फॉरेस्ट का इको टूरिज्म बोर्ड को बढ़ावा देना है, उत्तर प्रदेश को बढ़ावा देना है। ठीक है। इंडिया का पहला विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन जो है वो कहाँ से कहाँ तक चली है? पहला, इंडिया का पहला है कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच में। इसको भी क्लियर रखिएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश ने लॉन्च करा है राइज ऐप। क्या करना है? इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को क्या करना है? थोड़ा स्ट्रेंथन करना है। राइज का मतलब क्या होता है? रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इनहेंसमेंट। ठीक है। ये क्या करेगा? एएनएम, जो एएनएम्स होती हैं, हेल्थ वर्कर्स होते हैं, वैक्सीन ट्रैकिंग करना, ट्रेनिंग करना और सेफ्टी मैनेजमेंट करना। तो राइज ऐप किससे रिलेटेड होगा? यूपी गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा। अगला देखिए, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस करा है जीरो पॉवर्टी मिशन इन द स्टेट विल बी नेम्ड आफ्टर भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यानी जीरो पॉवर्टी मिशन हमने शुरू करा है, यूपी ने शुरू करा है जीरो पॉवर्टी मिशन। और किसके नाम पर शुरू करा है? तो डॉक्टर बी आर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के नाम पर शुरू करा है। जीरो पॉवर्टी मिशन लॉन्च किया गया है 2 अक्टूबर 2024। जीरो पॉवर्टी मिशन लॉन्च किया गया है 2 अक्टूबर 2024 को। अगला देखिए, यूपी गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। यूपी गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है क्या? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। बस इतना याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान किसने लॉन्च करा है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च करा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च करा है सह एआई आंख। ठीक है। सहायक चैटबॉट, जो एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा, किसके लिए? महाकुंभ के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च करा था एक रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो चैनल, जिसका क्या नाम था? कुंभवाणी लॉन्च नाम था, उसको भी ध्यान रखिएगा। बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट्स और टैबुलेक्स ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2024 का किसको चूज किया गया था? उत्तर प्रदेश का महाकुंभ 2025। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास जो है वो 2025 रिपब्लिक डे का थीम था, और इसमें हमारे चीफ गेस्ट थे इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे। इनका नाम आप बता दीजिएगा। अगला देखिए, पी सुबियांतो इनका नाम था, और पहले भी 1950 में भी पहले इंडोनेशिया के जो इंडोनेशिया के चीफ गेस्ट थे उनका क्या नाम था? तो सुकर्णो नाम था, पी सुकर्णो। ठीक है। अगले, उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, दोनों ने मिल करके अटल युवा महाकुंभ लखनऊ में लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? अटल युवा महाकुंभ लखनऊ में। और किसके नाम पर? फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का अगर हैप्पी बर्थडे की बात करें तो दिसंबर 2025 दिसंबर 25 दिसंबर को जो है ऑब्जर्व किया जाता है क्या? अटल जी का हैप्पी बर्थडे, जिसका नाम है गुड गवर्नेंस डे। अगला देखिए, वर्ल्ड का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट या उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। किसके नाम पर? जटायु कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर के नाम से। एशियन किंग वल्चर के आईयूसीएन स्टेटस क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसलिए लॉन्च किया गया है पहला, एशिया का पहला वल्चर कंजर्वेशन। कहां पर? महाराजगंज में, जटायु कंजर्वेशन के नाम से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का नाम फटाफट याद रखिएगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। आर्मी के हेड कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी। नेवी के हेड दिनेश के त्रिपाठी। एयरफोर्स के अमरप्रीत सिंह। 15 जनवरी को आर्मी डे, 4 दिसंबर को नेवी डे, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। अब देखिए, संप्रीति बांग्लादेश के साथ होता है, इंडिया और बांग्लादेश। शक्ति जो है, शक्ति वरुण और गरुण इंडिया और फ्रांस के साथ होता है। गरुण शक्ति इंडोनेशिया के साथ होता है। धर्मा गार्जियन जापान के साथ होता है। खंजर किर्गिस्तान के साथ होता है। इकोवेरिन इंडिया और मालदीव के साथ होता है। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के साथ में होता है। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के साथ होता है। इंदिरा जो है इंडिया और रशिया के साथ होता है। लामितीय बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया और सेशल्स के बीच होता है। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में। मैत्री इंडिया और थाईलैंड के बीच में। युद्ध अभ्यास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच। वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए के बीच। दस्तलिक इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच। विनबैक्स इंडिया और वियतनाम के बीच। ऑस्टा हिंद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अग्नि वॉरियर इंडिया और सिंगापुर के बीच। ठीक है। ऐसे ही नेवी की एक्सरसाइज वरुण फ्रांस के साथ होता है। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ होता है। जीमेक्स जापान के साथ होता है। नसीम अल बहर ओमान के साथ होता है। इंडियन नेवी विद रशिया इंदिरा एक्सरसाइज जो है इंदिरा जो है रशिया के साथ होता है। सिलेनिक्स इंडिया और श्रीलंका के साथ। कोंकण यूनाइटेड किंगडम के साथ। अल मोहिद अल हिंदी सऊदी अरेबिया के साथ। सादा तंसीक याद रखिएगा, सादा तंसीक किसके साथ होता है? तो सादा तंसीक भी जो होता है वो सऊदी अरेबिया के साथ होता है। उसके बाद आता है ऑस हिंद ऑस्ट्रेलिया के साथ। सिम्बेक्स सिंगापुर के साथ। इप्समार जो है ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ। बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ। ऐसे ही गरुण एक्सरसाइज फ्रांस के साथ। ईस्टर्न बीज ओमान के साथ। उसके बाद एविया इंदिरा इंदिरा जो है नेवी का रशिया के साथ। एविया इंदिरा रशिया के साथ। डेजर्ट ईगल यूएई के साथ होता है। इंद्रधनुष इंडिया और यूके के साथ। कोप इंडिया, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, तरकश और हाल ही में भी टाइगर क्लॉ आया था, ये सब एयरफोर्स का यूनाइटेड स्टेट के साथ होता है। शिन्यू मैत्री जापान के साथ होता है। उदार शक्ति मलेशिया के साथ होता है। होपेक्स इजिप्ट के साथ होता है। अजय वॉरियर यूके के साथ। और उदार शक्ति मलेशिया के साथ। ठीक है। उसके बाद देखिए, टाई सर्विस एक्सरसाइज में प्रचंड प्रहार,
डेजर्ट हंट और पूर्वी प्रहार। प्रचंड प्रहार जो है हाई अल्टीट्यूड टेरेन में अरुणाचल प्रदेश में शुरू करा गया था। डेजर्ट हंट जो है वो जोधपुर राजस्थान में शुरू करा गया था। पूर्वी प्रहार जो है मेचकुंड रीजन अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया था। इसके अलावा खास बात क्या है, ऑपरेशन सर्द हवा। क्या ऑपरेशन सर्द हवा, सर्द हवा ऑपरेशन किसने शुरू करा है, तो भैया बीएसएफ ने। कहां पर शुरू करा गया था, तो बीएसएफ ने राजस्थान में करा था। किसने, बीएसएफ ने राजस्थान में करा था। फिलहाल इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम पहले 2021 से पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था, जिसमें 25 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है, जिसका नाम बदल के इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, जो 1991 से शुरू किया गया था। पहली बार अभिनव बिंद्रा को दिया गया था। सबसे यंगेस्ट रेसिपिएंट का नाम था क्या, सबसे यंगेस्ट रेसिपिएंट का क्या नाम था, विश्वनाथन आनंद। सबसे पहली बार जो दिया गया था विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, और सबसे यंगेस्ट रेसिपिएंट अभिनव बिंद्रा थे। हाल ही में 2024 में दिया गया है 4 लोगों को। चारों नाम याद रखिएगा, मनु भाकर, डी गुकेश, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह। मनु भाकर शूटिंग से रिलेटेड, डी गुकेश चेस से रिलेटेड, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स 64 क्लासिफिकेशन है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, अगला देखिए। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है विनोद कुमार शुक्ला को दिया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। 50 जो 2023 का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है 58th जो दिया गया है वो गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया है। फर्स्ट रेसिपिएंट की बात करें तो जी शंकर कुरूप 1965 किस भाषा में दिया गया था, मलयालम भाषा। किस भाषा में, मलयालम भाषा के लिए दिया गया है। विनोद कुमार शुक्ल को लगभग जय हिंद और दीवार में खिड़की के लिए दिया जाएगा। और जो 23 लैंग्वेज में दिया जाता है, जो 8 शेड्यूल लैंग्वेज है और एक इंग्लिश है, इसमें दिया जाता है। फिलहाल याद रखिएगा। आर के श्री कुमार को संगीत नाटक कलानिधि अवार्ड 2025 से नवाजा गया है, और नृत्य कलानिधि अवार्ड 2025 उर्मिला सत्यनारायणन को दिया गया है। आर के श्री कुमार को संगीत कलानिधि अवार्ड दिया गया है, और नृत्य कलानिधि अवार्ड जो है उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया है। अगले देखिए। 34th व्यास सम्मान जो है वो हिंदी राइटर सूर्यबाला को दिया गया है। कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए, और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। माधव गाडगिल की बात करें तो यूनाइटेड नेशन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है। पहले इंडियन है और एक ही इंडियन है जो पाए हैं। अयोध्या राम टेम्पल को ग्लोबल सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है, और इसी को सॉर्ड ऑफ ऑनर के नाम से जाना जाता है। अयोध्या राम टेम्पल की अगर बात करें तो राम मूर्ति बनाने का काम किसने करा था, राम की डीटी बनाने का काम किसने करा था, तो अरुण योगी राज ने करा था। इसको भी ध्यान रखिएगा। सामंता हार्वे को बुकर प्राइज दिया गया है। खास बात क्या है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। सामंता हार्वे को बुकर प्राइज 2024 दिया गया है। किताब का नाम है ऑर्बिटल। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 जेनी एपेनबर्ग को दिया गया है, और वुमेन्स का बेलन डी अवार्ड जो है अतीना बोनमेती को दिया गया है। आगे बढ़िए। इसके अलावा खास बात क्या है, इसके अलावा जो है इधर आइए, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली का, जो दिल्ली में है, वो एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड 2024 दिया गया है। इसको याद रखिएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगर पूछा जाएगा प्लेटिनम अवार्ड किसको दिया गया है, तो प्लेटिनम अवार्ड ग्रीन इनिशिएटिव के लिए दिया जाता है, हुबली एयरपोर्ट को दिया गया है। और अगर बेस्ट कार्बन 5 एशिया का पहला कार्बन 5 बेस्ट एक्रेडिटेड कार्बन 5 एक्रेडिशन जो है सम्मान किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है इंडिया का, एशिया का पहला है, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में। सेगो गालेके, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इनका नाम सेगो गालके, जो साउथ अफ्रीका से हैं, वो उनको मिस वर्ल्ड 2025 दिया गया है। और खास बात यह है कि फर्स्ट ब्लैक वुमेन जो है बनी है। और उसके बाद मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया थेल्विक को दिया गया था, और फेमिना मिस इंडिया जो है निकिता पोरवाल को दिया गया था। बस इतनी बात याद रखिएगा, इसके अलावा कुछ भी इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है क्या बात, बोलो भाई। तो ज़्यादा तेज नहीं हुआ। सेगू गल के साउथ अफ्रीका की है, पहली ब्लैक वुमेन बनी है जो मिसेज वर्ल्ड बनी है। मिस यूनिवर्स विक्टोरिया थेल्विक, और फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल जी हैं। आगे बढ़िए, अगला सवाल। अगला देखिए। हार्ट लैम्प के लिए बानू मुश्ताक जी को क्या दिया गया है, बानू मुश्ताक जी को दिया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। बुकर प्राइज 2024 का विनर कौन है, सामंता हार्वे ऑर्बिटल किताब के लिए। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 जो है जेनी इर्पेनबर्ग और माइकल होफमैन को दिया गया था, जो कैरोस किताब के लिए। ठीक है, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 जेनी एल्पेनबर्ग को। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 हार्ट लैम्प के लिए बानू मुश्ताक जी को, दीपा वेस्ट जी को। और बुकर प्राइज 2024 सामंता हार्वे। बुकर प्राइज अलग है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज अलग है। तो बुकर प्राइज जो सामंता हार्वे जी को ऑर्बिटल किताब के लिए दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए। आगे फटाफट। नोबेल प्राइज 2024 फिजियोलॉजी या मेडिसिन में एम्ब्रोस और रुकवन को दिया गया है माइक्रो आरएनए फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए, यानी एमआरएनए के डिस्कवरी के लिए दिया गया है। ये बात भी याद रखिएगा। ठीक,
मैसेंजर आरएनए। फिजिक्स का होपफील्ड और हिंटन को दिया गया है, या कैसे याद रखेंगे, हिंटन न्यूटन, हिंटन न्यूटन, हिंटन न्यूटन, न्यूटन न्यूटन, न्यूटन न्यूटन, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, ठीक। होपफील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आता है, फिजिक्स में आता है, यानी फील्ड और हिंटन जब भी आएगा तो कहाँ पर, फिजिक्स में, ठीक। केमिस्ट्री की बात करें, बेकरी, बेकरी केक बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, केमिस्ट्री से बनता है। बेकर हेस्बिस और जंपर, बेकर हेस्बिस और जंपर, ठीक है, या एच जे बी, कुछ भी याद करके रखिएगा, एच जे बी केमिस्ट्री में पाए जाते हैं, यानी बेकर हेस्बिस और जंपर केमिस्ट्री में पाए जाते हैं। हानकांग जो है कहाँ की रहने वाली हैं, तो आप बताएंगे, लिटरेचर का अवार्ड मिला है। न्यू दिदानक्यो जापान का इंस्टीट्यूट है जिसको पीस का अवार्ड दिया गया है। और डैरोन, जॉनसन और रॉबिन्सन, देखो तीन ही नाम, तीन तीन नाम याद रखिएगा, तीन छोटे छोटे नाम, डैरोन, जॉनसन और रॉबिन्सन, ठीक। जहां पे लास्ट में ओएन आएगा वो सब इकोनॉमिक्स होगा, लेकिन किसको छोड़ के, हिंटन, हिंटन वाला न्यूटन में चला जाएगा, ठीक। तो डैरोन, जॉनसन, रॉबिन्सन इकोनॉमिक्स में हो गए, न्योहा निदानक्यो पीस में हो गई, हान कांग लिटरेचर में हो गई, ठीक है। डेविड हेस्बिस और जंपर, यहाँ पे भी तीन नाम याद रखना है, क्या क्या, तीन नाम, डेविड हेस्बिस और जंपर, पूरा नाम नहीं याद रखना है, डेविड हेस्बिस और जंपर केमिस्ट्री, होपफील्ड और हिंटन फिजिक्स, और यहाँ पर भी याद रखना है आपको क्या, एम्ब्रोस, ठीक है, विक्टर और रोकन, विक्टर रोकन, विक्टर एम्ब्रोस रोकन, कुछ भी याद रखिएगा, फिजियोलॉजी या मेडिसिन का। फिजिक्स का होपफील्ड और हिंटन, केमिस्ट्री का डेविड या सॉरी बेकर हेस्बिस और जंपर, लिटरेचर का हानकांग, पीस का निहो निदानक्यो, इकोनॉमिक्स का डैरोन, जॉनसन और रॉबिन्सन, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला देखिए, भारत रत्न 2024 किसको मिला है, तो भारत रत्न 2024 यहाँ पे देखिएगा, भारत रत्न सम्मान 2025 जो दिया गया है वो डॉक्टर तेजो तेजो कुमारी को दिया गया, अमुदाला को, तेजो कुमारी अमुदाला को दिया गया है। और भारत विभूषण अवार्ड भी उन्हीं को दिया गया है, डॉक्टर तेजो कुमारी अमुदाला जी को। यहाँ पे पांच लोग हैं जिनको भारत रत्न 2024 दिया गया है। पहला कर्पूरी ठाकुर, कहाँ के थे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, जिनको जननायक के नाम से जाना जाता है, जननायक कर्पूरी ठाकुर। लोकनायक कौन था, वो आप बताएंगे। लाल कृष्ण आडवाणी जो वेटरन बीजेपी लीडर रह चुके हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। पीवी नरसिम्हा राव, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1991-92 के समय। चौधरी चरण सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूपी के पहले सीएम भी थे, पहले मतलब नहीं, फॉर्मर सीएम थे। और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर इंडिया में माने जाते हैं। तो पांच नाम याद हो गया, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक। तो ये फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अगर पूछा जाएगा फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में नहीं, तो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक। तो ये सारी कहानी आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगला सवाल। अगला है, पद्म विभूषण दिया गया है कितने लोगों को, 7 लोगों को दिया गया है। याद रखिएगा कितने लोगों को दिया गया है, 7 लोगों को दिया गया है। डी डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। जगदीश सिंह खेहर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। कुमुदिनी लखिया कथक डांसर हैं। एल सुब्रमण्यम वायलिनिस्ट बजाती हैं। ओसामा सुजुकी फॉर्मर सुजुकी के चीफ रह चुके। एम टी वासुदेवन नायर जो है मलयालम राइटर हैं। और शारदा सिन्हा जिसको बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है, फोक सिंगर है। डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, जगदीश सिंह खेहर, कुमुदिनी लखिया, सुब्रमण्यम एल सुब्रमण्यम, ओसामा सुजुकी, एम टी वासुदेवन नायर और शारदा सिन्हा। फिर से समझिए, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी पेट के डॉक्टर हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। जगदीश सिंह खेहर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कुमुदिन लखिया कथक डांसर, यूपी से रिलेटेड है। एल सुब्रमण्यम क्या बजाते हैं, वायलिनिस्ट बजाते हैं। ओसामा सुजुकी फॉर्मर सुजुकी के चीफ रह चुके। एम टी वासुदेवन नायर मलयालम राइटर हैं। और शारदा सिन्हा जिनको बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। ये पद्म विभूषण अवार्डी है, इनको ध्यान रखिएगा। अब लास्ट है कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बाद हम चीज़ों को यहाँ पे समाप्त करने वाले हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो देख लीजिए फटाफट सारे रिपोर्ट्स को ध्यान से देखिए। सबसे पहला, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। पहला रैंक इसका है स्विट्जरलैंड का, और इंडिया का रैंक कितना है, 40 का। और ये कौन जारी करता है, आईएमडी जारी करता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल छोड़ सकते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, 118 है। ऑक्सफोर्ड वेलबींग और गैलप और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको जारी करता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, 96। पहले नंबर पे कौन है, डेनमार्क है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, हैशटैग लगा के इसको लिख लीजिएगा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, टॉपर कौन है, डेनमार्क। इंडिया का रैंक कितना है, 96। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो इंडिया का रैंक है 10, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कोई नहीं है। जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट इसको मिलकर जारी करता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें तो पहले नंबर पे आइसलैंड है और इंडिया का रैंक 115 है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस जारी करता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो पहले नंबर पर है नॉर्वे, इंडिया का रैंक 151 है और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो पहले नंबर पे आइसलैंड है और इंडिया का रैंक 130 है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसको जारी करता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें तो पहले नंबर पर यूएसए है, इंडिया का रैंक चौथा है। ग्लोबल फायर पावर इसको जारी करता है। सिप्री की बात करें, सिप्री ग्लोबल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट, तो पहले दूसरे नंबर पे कोई नहीं है, इंडिया का रैंक दूसरा है।
ठीक। और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री जारी करता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो सिंगापुर सिंगापुर पहले नंबर पर है। और इसके अलावा इंडिया का रैंक कितना हो गया है, इंडिया का रैंक हो गया है शायद 77, चेक कर लीजिएगा। और हेनले और पार्टनर्स इसको जारी करता है। और आगे बात करें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की, तो पहले नंबर पर है बुर्किना फासो, इंडिया का रैंक है 14, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस इसको जारी करता है। तो इस तरह से आपको ये सारी बातें आपको समझ में आई हैं। कुछ और देख लीजिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की अगर बात करें, पहले नंबर पर आइसलैंड है, इंडिया का रैंक 129 है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो इंडिया का रैंक पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है, इंडिया का रैंक 39 है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करता है। उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो पहले नंबर पर बेलारूस है और इंडिया का रैंक 105। और कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे जो है इसको जारी करता है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हिल्फे जर्मन इंस्टीट्यूट है वो जारी करता है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में पहला रैंक इसका है स्वीडन का, इंडिया का रैंक है 63, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। तो इस तरह से आपको मैंने बहुत सारी बातें जो है बताई हैं। जितनी बात खास इंपॉर्टेंट हो सकती थी वो मैंने बता दी। अगर आप इस वीडियो को कवर कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपको 100%, 100 नहीं 101% यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम हो 2025 में होने वाले, 100% कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है ना तो दुनिया में कोई फिर नो एमसीक्यू नो कुछ भी फलाना ढिकाना कर लो, 100 एमसीक्यू कर, 200 एमसीक्यू, 400 एमसीक्यू, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको जितना बताया है उतना कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और इस वीडियो से क्वेश्चन आएगा। वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा, कम से कम 2 बार। और अगर आप चाहते हैं अच्छे से हो जाए तो कम से कम 4-4 टाइम्स देखिएगा। नो 2x, मैं 2x पे ऑलरेडी चल रहा हूं, आपको 1.5 से ज्यादा नहीं जाना है। 1.5x पे 2 से 3 बार 4 बार देखिएगा। पीडीएफ को बार बार रिवाइज करिएगा। बार बार जितनी बार रिवीजन करेंगे समझिए उतनी ज्यादा करंट अफेयर्स आपका यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करेंगे तो ये यकीन मानिए कि आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। निश्चित रूप से ये मेरी गारंटी है। मिलते हैं इसी जोश के साथ किसी अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। कुछ रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।